going to discuss chapter 2 and 2.3 exercise. लास्ट दो एक्सरसाइज में हमने करा था कि फ्रैक्शंस की टाइप क्या होती हैं और उन फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. आज हम देखेंगे कि हम उन फ्रैक्शंस को आगे और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है, हम उन फ्रैक्शंस का यूज करेंगे, स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन बताएंगे कि आज हम क्वेश्चंस में कंपैरिजन कैसे करते हैं अगर हमारे पास फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन हो. तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 1/4 ऑफ, तीन पार्ट्स हैं, आपको तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, यूज करना है 1/4 ऑफ. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 1/4 ऑफ 1/4. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/4. मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो तो एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. तो 1 1s आर 1 एंड 4 4s आर 16. ऐसे हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करा. इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/4 ऑफ 3/5. इसको सॉल्व करते हैं. 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/5. नाउ दोनों न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 3 1s आर 3 एंड 5 4s आर 20. ऐसे आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो. इस अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी स्टेटमेंट होगी, जैसे यहाँ पर 1/4 है, ऑफ तीन पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को आप सॉल्व करोगे. आई एम रिपीटिंग 1/4 ऑफ 1/4, दैट इज 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/4. 1 1s are 1 and 4 4s are 16. Second part 1/4 of 3/5, that is 1/4 of means multiply 3/5, that is 3 1s are 3 and 5 4s are 20. ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म. मतलब आपको यहाँ पर दो काम करने हैं. सबसे पहले तो इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. लोएस्ट फॉर्म का यहाँ पर मतलब क्या है, आपके पास जो भी आंसर आएगा आपको ये चेक करना है क्या वो फ्रैक्शन कोई ऐसा टेबल है जिस पर वो दोनों नंबर्स आ रहे हो और आप उसको कट कर सकते हो, उसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म. एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3. इस वाली फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है जी. 2/3 मल्टीप्लाई, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? 3 2s are 6. 6 आपका आंसर आया, उसमें आपका न्यूमिनेटर ऐड होगा. 3 2s are 6, 6 plus 2 8. डिनोमिनेटर में जो नंबर है एज इट इज आएगा. इसको सॉल्व करते हैं. 8 2s are 16 एंड 3 3s are 9. आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, आपके पास जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है आपको आंसर भी उसी फॉर्म में निकालना होता है. जैसे यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आप इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालोगे. और अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? 16/9 है तो 16 को 9 से डिवाइड करो. 9 के टेबल में आप चेक करोगे क्या 16 आता है. अगर 16 नहीं तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है? दैट इज 9 1s are 9, 9 2s are 18, 18 16 से बड़ा हो गया, दैट इज 9 1s are 9. इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज 7. अब इसको लिखने का वे क्या है? द एग्जैक्ट वे टू राइट इट, डिनोमिनेटर में जो नंबर है एज इट इज, जो आपका क्वोशिएंट है वो यहाँ पर आएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर. दैट इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 16/9. Similarly, we can solve second part as we have 3/8 multiply 6/4. इसको सॉल्व करते हैं. 6 3s are 18 and 8 4s are 32. अब आप चेक करो क्या कोई ऐसा नंबर, ऐसा टेबल है जिस पर ये दोनों नंबर्स आते हो. Yes, we have 2. That is 2 9s are 18 and 2 16s are 32. यहाँ पर हमने इसको रिड्यूस इसलिए नहीं करा था क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसपे 16 और 9 दोनों आते हो, तो हमने डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन दैट इज इसका आंसर निकाल दिया था.
यहाँ पर हमने इसको रिड्यूस इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि 18 और 32 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, इस तरह हम इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर है 9/16। अब वैसे तो इसका जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहते हो, लेकिन ये नंबर को उसमें हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई दीज टू फ्रैक्शंस। फर्स्ट मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्टली मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, दैट इज 5 6 are 30 एंड उसमें 2 ऐड किया 32 मल्टीप्लाई 7/9। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 732 7s are 224 एंड 5 9s are 45। अब पहले आप देखो क्या कोई ऐसा टेबल है जिस पर ये दोनों नंबर आते हो? नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। दैट इज 224 को आप डिवाइड करोगे 45 से। अब आपको ये देखना है क्या 45 के टेबल में इससे छोटा इसके बराबर कहां पर आपके पास आएगा, और आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट इज 2 3/5 मल्टीप्लाई 3। फर्स्टली मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, दैट इज 5 2s are 10 10 plus 3 13 13/5 मल्टीप्लाई 3। 3 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, 13 3s are 39 एंड 5 1s are 5। अब आपको वही सेम प्रोसीजर चेक करना है क्या कोई ऐसा टेबल जिस पर ये दोनों नंबर्स आते हो 39 और 5। अगर आते हैं तो आप इसको रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में, अगर नहीं आते तो आप डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे इसका। तब आप इसको 39 को 5 से डिवाइड करोगे और आपका यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। वो आप अपने आप करोगे, मैंने आपको सिखा दिया कि इसको कैसे रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है कंपैरिजन करना। हमें पता है कि अगर नॉर्मल नंबर्स है, नॉर्मल नंबर्स मतलब 2 and 5, हम कंपेयर करके आराम से बता सकते हैं कि विच इज ग्रेटर, 2 और 5। 5 इज ग्रेटर, ऑब्वियसली बात है। 6 और 7, 7 इज ग्रेटर। 2 और 1, 2 इज ग्रेटर। -2 and 1, 1 इज ग्रेटर, बिकॉज पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं। यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है दो फ्रैक्शंस के बीच में। उसको करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। फर्स्टली तो आपके पास जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3/4 और 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5/8। सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 8। आप इस चीज का ध्यान रखोगे जब भी आप फ्रैक्शन में किन्हीं दो नंबर्स को आपस में कट करते हो किसी टेबल पर, तो वो डिवाइड में कट होते हैं। आप मल्टीप्लाई में उसको ऐसे कट मत कर देना कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला काट दो, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 1s are 3, 7 2s are 14, 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पर है और 3 1s are 3 एंड 8 1s are 8। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है वो बड़ी है। तो आपके पास मेथड होता है, सबसे पहले आपका काम होता है कि इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को आप सेम बनाओगे, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का जो मेथड है वो होता है एलसीएम। मतलब आप 14 और 8 का एलसीएम लोगे, दैट इज 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड 7 1s are 7। अब एलसीएम निकालने का मेथड, इन नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 7s are 56। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 56। अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 56 बनाएंगे। अब आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में 14 है, 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 56 आता हो। दैट इज 4। आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 4/4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ऊपर नीचे? हमने सिर्फ नीचे ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप 4 को 4 से कैंसिल करोगे ना तो आपके पास फ्रैक्शन सेम बन जाएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर दो। 4 3s are 12 एंड 14 4s are 56। इसको
इसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं करोगे लोएस्ट फॉर्म में, वरना 3/14 फिर से आ जाएगा। नाउ 3/8 डिनोमिनेटर में नंबर है 8। अब आप 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 56 आएगा, दैट इज 7। ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 3s are 21 एंड 8 7s are 56। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, मतलब 56 दोनों में सेम है, तब आप इजिली बता सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। आपको जस्ट इसका न्यूमिनेटर चेक करना है। बिटवीन 12 एंड 21 विच इज ग्रेटर? यस, 21 इज ग्रेटर, सो फ्रैक्शन 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56। दैट इज 21/56 हमारे पास है 3/8, दैट इज 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। अब 3/8 हमारे पास इस फ्रैक्शन का पार्ट था, सो 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4। ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है जो आप इजिली कर लोगे। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम एक डिस्कस करते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे उस चीज को। Now, question number 5, and the statement is Sally plants 4 saplings in a row। एक रो है, उसमें एक चाइल्ड है, 4 saplings उसने लगाई, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent saplings, 2 adjacent saplings का मतलब है वो saplings जो साथ साथ है। जैसे ये दोनों adjacent है, ये और ये adjacent है, ये और ये adjacent है, ये saplings adjacent है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling is 3/4। कहते जो 2 adjacent saplings है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3/4। वी कैन राइट इट एज डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent saplings is equals to 3/4। Find the distance between the first and the last sapling। आपको फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। अब देखो हमारे पास कितने पोर्शन बन गए। फर्स्ट इज सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। हमारे पास 3 पोर्शन है। अगर 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 है, तो 3 सैपलिंग्स के बीच में कितना होगा? यूनिटरी मेथड 3 × 3/4। अब फ्रैक्शंस को तो आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, वो हुआ है 3 3s are 9 and 4 4s are 4 1s are 4। That is the distance between the first and the last sapling। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हो। इसमें आगे 2 और क्वेश्चन है, वो आप खुद सॉल्व करो, यूनिटरी मेथड है, इसी के अकॉर्डिंग होंगे। इसका ये हमारे पास 2.3 थी, तो आप इसके बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस, आप उनको खुद सॉल्व करो और ट्राई करो कि आपसे वो प्रॉपर वे में हो जाए। थैंक यू।